सो हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने चैनल पर फन विथ इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो वैसे आज भी हमने एक मजेदार टॉपिक हमने लिया है जिसका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर। वैसे इसके कई सारे अलग अलग नाम भी है, जैसे कि हम लोग इसको फुल वेव रेक्टिफायर भी बुला सकते हैं। इन शॉर्ट, इन सिंपल अगर भाषा में तुम्हारे को बताने जाओ तो हम लोग इसको AC टू DC कन्वर्टर करके बुलाते हैं। वैसे ये टॉपिक इतना मजेदार एंड इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम इसको बहुत ही ज्यादा चीज़ों में हम इसको यूज करते हैं। बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम हर एक पावर सप्लाईज में हम लोग यूज करते हैं। जैसे अपना एक नॉर्मल सा ये USB अडाप्टर है मेरे फोन का, इसमें भी वो हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर यूज करते हैं। एंड अपने लैपटॉप के पावर सप्लाईज होते हैं एंड अपने कई सारे नए जो भी पावर सप्लाईज जो रहते हैं उन सारे इसमें हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर को यूज करते हैं। जैसे कि जहाँ पे भी अपने को AC टू DC कन्वर्शन की अपने जरूरत पड़ती है वहाँ सब अपने को ब्रिज रेक्टिफायर हम लोग यूज करते हैं। तो इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा मजेदार भी है सीखने के लिए। तो सबसे पहली बात, ब्रिज रेक्टिफायर क्या है? ये ब्रिज रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। इट इज ऑल्सो नोन एज डायोड ब्रिज। तो ये अपने को गूगल में अपने को ये ऐसा लिख रहा, तुम्हारे को जिनको समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया। तो हम लोग है तुम्हारे को समझाने के लिए। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। सेम तरीके से हम लोग AC करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट को एक तरफ से घुसाएंगे तो हर एक तरफ से अपने को DC यानी कि डायरेक्ट करंट अपने को मिलेगा। तो तुम यहाँ पे AC एंड DC करंट के डायग्राम्स यहाँ पे देख सकते हो। ये अपना AC है एंड ये अपना DC करंट है। AC को हम लोग इस तरह से समझ लेते हैं, ये समझ लो ये अपने सेम केबल्स, सेम कलर के केबल्स मैंने लिए है। रीजन, AC में ना अपने को कुछ भी ऐसा पोलैरिटीज नहीं रहता है। जो पीछे जो देख रहे हैं ना सर्किट बोर्ड, तुम्हारे घर पे भी होगा, तो वहाँ जो भी हो तुम्हारा करंट जो मिलता है 230 वोल्ट्स अपने करंट आता है, वो सब AC करंट आता है। जो भी ऐसा लाइट के प्लग रहते हैं, जो भी तुम्हारा अडाप्टर रहते हैं, इस तरह से दिखाई देता है। तुम इनको इस तरह से चुबाओ या फिर इनको घुमाकर इस तरह से चुबाओ, तुम्हारा काम दो भी तुम्हारा काम कर जाता है। क्योंकि AC में पोलैरिटीज नहीं रहते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है नहीं रहता है। AC में हम लोग सिर्फ दो ही वर्ड्स यूज करते हैं, फेस एंड न्यूट्रल। एकदम मजेदार के लिए हम लोग इनको दो नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं हम लोग चुन्नो एंड इसका नाम हम देते हैं मुन्नो। एक बार इसमें AC करंट का काम तुम समझ लो। तो यहाँ पर डायग्राम में जैसे तुम देख सकते हो, एक बार जो है चुन्नो पॉजिटिव रहेगा यानी चुन्नो करंट को जो कंडक्ट करेगा, एंड एक बार क्या करेगा, जो मुन्नो है मुन्नो का करंट पास करेगा। तो इसी तरह से एक बार ये कर इसी तरीके से अपने को फ्रीक्वेंसी मिलती है। जो अपने इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी करंट फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकेंड में 50 बार चुन्नो करंट देगा एंड 50 बार मुन्नो करंट देगा। मतलब इसी तरीके से हम लोग को फ्लक्चुएशन चलता रहेगा एंड इसी तरह से फ्रीक्वेंसी अपना काम करती रहेगी। वही हम लोग DC की तरफ जाते हैं तो DC में अपने को दो केबल्स दिखाई देते हैं। अगर नीट से दिखाऊं तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, एक रेड कलर का वायर लिया है मैंने एंड एक ब्लैक कलर का वायर लिया है। ये जो भी चुन्नो मुन्नो गिन्नो जो भी है सब AC में होते हैं, DC में इनका कोई काम नहीं है। DC में सिंपल ये जो रेड वायर है यही हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर 5 वोल्ट पॉजिटिव है, 9 वोल्ट का है, जो भी है, एक बार अगर मैंने इसको बोल दिया पॉजिटिव तो यही चलेगा पॉजिटिव। एंड ये हमेशा जो कालू है ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, कभी ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं होएगा। तो यहाँ पे जो डायग्राम देख सकते हो अपने को एकदम स्ट्राइट अपने को आउटपुट मिलता है, फ्लक्चुएशंस अपने को यहाँ पे नहीं दिखाई देते। AC का जो 230 वोल्ट सप्लाई जो तुम्हारे घर को आ रहा है, ऐसे 230 वोल्ट नहीं छोड़ते, वो कुछ 1000 वोल्ट या कुछ और उससे भी ज्यादा वोल्टेज में वहाँ जो पावर स्टेशन रहेंगे वहाँ से वो छोड़ते हैं। DC का जो हम लोग पावर, अगर ट्रांसमिशन जो पावर है वो कम है, मतलब कुछ लॉसेस ज्यादा होता है DC में, तो इसलिए जो सप्लाई जो करते हैं वो AC में अपने को सप्लाई करते हैं वो लोग। इसलिए अब तुम्हारे घर को AC पावर आता है। AC एकदम इजीली ट्रांसमिट होता है, इसमें ज़्यादा लॉसेस नहीं होता करंट में, इसलिए AC आता है। लेकिन अपने जो फ़ोन जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो चल रहे हैं AC में बहुत कम ही कंपोनेंट्स जो चलते हैं। बहुत ज़्यादा जो भी तुम्हारा मोबाइल फ़ोन लैपटॉप जो भी तुम्हारे पास चीज़ें सब DC में चलते हैं। तो इसलिए अपने को AC टू DC कन्वर्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसी कठिनाई से निकालने के लिए अपने को अपने मसीहा निकले हैं जिसका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर का जो सर्क्यूट है फिलहाल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। हाँ जानता हूँ तुम्हारे देखने में एकदम बहुत खतरनाक सा ऐसा फील दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर इजीली अगर तुम्हारे को बताना चाहो तो बहुत ज्यादा सिंपल काम है इसके। अगर ब्रेक डाउन करने जाऊँ तो इसके 4 लेवल्स में काम करता है। ये लेवल 1 ट्रांसफार्मर, लेवल 2 रेक्टिफाइंग स्टेज यानी जो भी रेक्टिफायर जो काम रहता है वो चलता है, लेवल 3 फिल्टर एंड लेवल 4 लोड यानी जो भी आउटपुट रहेगा वो लोड। ये जो इतना बड़ा डायग्राम तुम्हारे सामने देख रहे हो, बस 4 लेवल में इनका पूरा काम खत्म हो जाने वाला है। तो इन चारों लेवल को एकदम फर्स्ट तुम्हारे नीट से पढ़ाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे को प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, तुम्हारा ना एकदम याद सा हो जाएगी क्या ऐसा काम करता है बोल के। सबसे पहला लेवल ट्रांसफार्मर। तो वैसे पहला क्वेश्चन भी, तो क्या हमें इस ट्रांसफार्मर की जरूरत है हमारे सर्किट में? वैसे बोले जाए तो नहीं, ट्रांसफार्मर की नॉर्मली अपने को जरूरत नहीं है। विदाउट ट्रांसफार्मर तुम्हारा सर्किट काम कर जाएगा, लेकिन ट्रांसफार्मर के बिना क्या होएगा? ट्रांसफार्मर के
बिना तुम्हारे जो 230 वोल्ट एसी जो सप्लाई यान से, ये जो पीछे देख रहे हो ना, हर बार याद रखना यही एसी मतलब यही है, ज्यादा एकदम कंफ्यूज नहीं होने का। एसी बोले थे पीछे में घर के, इसलिए पीछे लगा रखा मैंने। 230 वोल्ट एसी को अगर तुम ब्रिज रेक्टिफायर में अगर तुम्हें दे दिया विदाउट ट्रांसफॉर्मर, अब क्या होगा, तुम्हारा आउटपुट जो है डीसी तो आएगा, एसी के जगह डीसी कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो 230 वोल्ट डीसी आउटपुट आएगा तुम्हारे को। 230 वोल्ट एसी को कन्वर्ट करके 230 वोल्ट डीसी कर देगा वो। एंड अगर 230 वोल्ट एसी को जगह किसी भी अगर तुम मोबाइल में अगर लगा दोगे, समझ गए ना क्या होगा बोल के। ट्रांसफॉर्मर के ऊपर फुल लेंथ वीडियो मैंने बना रखी है, एकदम डीप में, तुम वहां पर जाकर देख सकते हो। लेकिन अगर सिंपली तुम्हारे को बोला जाए तो ट्रांसफॉर्मर का सिर्फ दो ही काम रहता है। एक तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है जो कि वोल्टेजेस को कम करता है, एक तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है जो वोल्टेजेस को ज्यादा करता है। यहाँ पर हम लोग स्टेप डाउन का यूज करने वाला है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो अपने को 230 वोल्ट एसी अपने को आ रहा है, तो उसको हम लोग कम करके 9 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी अपने को जरूरत है फिलहाल के लिए, तो उतने का वोल्टेज के लिए हम लोग 9 वोल्ट या 12 वोल्ट का हम लोग ट्रांसफॉर्मर लगेंगे, जिससे कि होगा ये कि जो 230 वोल्ट एसी है वो अपने को 9 वोल्ट एसी या फिर 12 वोल्ट एसी अपने को कन्वर्ट करके मिल जाएगा। तो वैसे ट्रांसफॉर्मर अपने को 9, 12, 24 ऐसे कई सारे वोल्टेजेस में अपने को मिलते हैं। तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें तुम्हारा क्या नीड है उस तरह से तुम लगा सकते हो। तो पहला लेवल सिंपल खत्म, इतना ही। ट्रांसफॉर्मर लेवल यहीं पे खत्म, एकदम सिंपल लेवल पे खत्म हो चुका है। तो हम लोग लेवल 2 पे आ जाएंगे, जो कि होगा रेक्टिफायर। तो मेन जो भी तुम्हारा रेक्टिफायर का जो भी मेन काम है सब यहीं पे चलने वाला है। तो यार जैसे तुम्हें बोला, इसको हम लोग डायोड ब्रिज के करीब बुलाते हैं, क्योंकि हम इसमें डायोड यूज करने वाला है। तुम्हारे को नीट से दिखाई दे रहा होगा, एकदम मस्त डायोड है ये। डायोड के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है एकदम डिटेल में, किस तरह से काम करता है बोल के। तो वहाँ पर डिटेल में जाकर स्टडी करना चाहते हो डायोड के बारे में, जाके जरूर देख लेना उसको। डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे देंगे हम आपको। अगर सिंपल लेवल पे अगर तुम्हारा काम समझाओ तो यहाँ पे देख सकते हो डायोड के 2 टर्मिनल है, 2 ऐसे इधर एक 2 टर्मिनल है। 2 टर्मिनल के 2 नाम भी दे रखे हैं उन्होंने, ऐसे चुन्नू मुन्नू करके नहीं, एकदम अच्छा नाम दे रखा है, एकदम कैथोड एंड एनोड करके। जो डायोड का सिंबल है फिलहाल इस तरह से दिखाई देता है। और तुम्हारे को यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे सिल्वर कलर की लाइन दिख रही होगी। तो एक डायोड में ना तुम्हारा बस इतना ही याद रखना है, अगर तुम यहाँ से अगर सप्लाई करंट देते हो तो आराम से करंट सप्लाई हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। वही अगर तुम यहाँ से उल्टा अगर तुम दोगे तो करंट जो है पास नहीं होएगा, हेवी रेसिस्टेंस उसको मिलेगा, तो करंट पास ही नहीं होएगा, तो बेचारा करंट वहीं पे दम तोड़ देगा। जो कि जो डुअल वे था, यानी कि जो करंट जो यहाँ से जैसे मुड़ आता था वैसे जाया करता था, तो उसको हमने एकदम वन वे कर दिया। बस यहाँ से अब वो जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता है। तो डायोड के इसी एकदम मस्त करके प्रिंसिपल जो है, इसी को यूज करके हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने वाले हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, 2 चीज तुम्हारा याद रखना होगा, बस भूलो ना इसको अगर तुम याद रख लेगे तो तुम्हारे को आराम से तुम समझ जाओगे इस चीज को। तो ये 2 चीज़ क्या है, सबसे पहली बात ये अपना एसी इनपुट होने वाला है, जो कि तुम समझ लो अगर ट्रांसफॉर्मर के बाद ये सर्किट आने वाला है तो ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट भी एसी होने वाला है। तो ट्रांसफॉर्मर का तुम्हारा जो भी होगा 9 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी रहेगा, तो ये एसी इनपुट होने वाला है अपना। डायोड में ये तुम्हारे बताया था, डायोड जो है इस तरीके से अगर हम करंट को भेजते हैं तो ये कंडक्ट करता है, काम करता है, नो इश्यूज, ऑल ओके, काम करेगा। लेकिन वही अगर मैं यहाँ से उल्टा छोड़ूंगा तो जो करंट जो है काम नहीं करेगा, यहाँ से एकदम नो नेवर नको बोल के वो स्टॉप कर देगा। जो डायोड जो है वो सिर्फ इसी वे में कंडक्ट करेगा, अगर उल्टा देंगे तो कंडक्ट नहीं करेगा। सिंपल, बस अगर इतना याद रख लोगे ना, ये पूरा का पूरा रेक्टिफायर आराम से तुम समझ जाओगे। तो तुम्हारे को वर्किंग समझाता हूँ किस तरह से काम करता है। आप समझ लो ये रहा अपना चुन्नो, तो इसको सी डाल देते हैं हम लोग, ये चुन्नो रहेगा अपना। चुन्नो का करंट कंडक्ट कर रहा है, तो करंट जो है इस तरह से पास होगा, करेक्ट। तो यहाँ आने के बाद करंट क्या करेगा, सबसे पहली बात यहाँ से आने की कोशिश करेगा, ये रिवर्स कंडक्ट कर रहा है, तो ये क्या होएगा, तो ट्रांसफॉर्मर बोलेगा चल निकल। जो करंट जो इस तरह से पास नहीं हो पाएगा तो वो क्या करेगा, करंट मजबूरी में वो इसी तरीके से पास होएगा। एंड यहाँ आने के बाद भी वापस इधर से जाने की कोशिश करेगा, एंड ये बोलेगा सेम चल निकल। तो इसलिए यहाँ से भी वो जा नहीं पाएगा बेचारा, तो उसको मजबूरी में यहीं से जाना पड़ेगा। तो करंट सिंपल यहाँ से आएगा, इधर से जाते हुए करंट सीधा बाहर निकल जाएगा। चुन्नू करंट कंडक्ट करता है तो करंट सिंपल यहाँ से आएगा, यहाँ से जाके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अपने को आउटपुट सीधा कहाँ मिलेगा, DC प्लस, जो यहाँ पे लिख रखा DC यानी डायरेक्ट करंट प्लस जो है, यहाँ पे अपने को आउटपुट मिलेगा। सिंपल, वही अपने को उल्टा रख देते हैं। अब चुन्नू हो गया ना, तो गया मुन्नो। अब ये मुन्नो है अपना, तो मुन्नो कंडक्ट करेगा तो क्या होएगा, सिंपल जो ऊपर जो हमने लगाना ना सेम उसे उल्टा लगा देंगे तो काम कर जाएगा अपना। तो करंट होगा, करंट सिंपल यहाँ से करंट आएगा, आने के बाद करंट क्या करेगा, पहले इसे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो ये उल्टा है। तो डायोड बोलेगा नको बाबा निकलो इधर से, तो यहाँ से वो जा नहीं पाएगा। तो करंट क्या करेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाने के बाद थोड़ा क्रॉस हो गया, सॉरी, यहाँ से जाएगा, अभी क्रॉस ही है लेकिन मान चलता है, छोड़ो। तो फिर से वो यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ भी सिर्फ डायोड उल्टा होने की वजह से यहाँ से भी करंट फ्लो नहीं होएगा।
तो सिंपल वो क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर तुम्हें बताया जाए तो ये सी जो मुन्नू का कंडक्ट करेगा तो इधर से आएगा, इस वाले डायोड से यहाँ से निकलेगा एंड यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर सिंपल लेवल में अगर तुम देखने जाओ, मुन्नू पॉजिटिव हो या मुन्नू हो, अपने को आउटपुट मिल रहा सिर्फ डीसी में ही मिल रहा है अपने को। ये अपना डीसी जो माइनस है हमेशा नेगेटिव ही हो जाएगा एंड ये डीसी प्लस है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो कांग्रेचुलेशंस, अपना जो एसी है डीसी बन चुका है इधर। तो ये था अपना लेवल 2 रेक्टिफाइंग। जैसे यहाँ पे अब तो तुम्हारे को लग रहा होगा कि हमने एसी टू डीसी बना दिया है, अभी नहीं हुआ, क्योंकि जो एसी तुम्हें इनपुट हमने दिया था, तुम्हें बताया था वो साइन वेव इस तरह से हुआ करता था एंड अब तुम्हारा रेक्टिफाइंग के बाद वो किस तरह से दिखाई देगा, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यानी कि ये जब सब हम समझ लो जंप 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 इस तरह से जा रहा है। हमने रेक्टिफाइंग से हमने क्या सॉल्व किया, हमने जो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो ये हो रहा था, एक बार पॉजिटिव एंड एक बार नेगेटिव जो हो रहा था, हमने इसको सॉल्व किया है। और मतलब अब सबके सब एक लाइन में आ चुके हैं। लेकिन अभी भी ये जो डीसी है वो इस तरह से चाहिए अपने को, ये वाला नहीं चाहिए अपने को। तो अपने को प्योर डीसी बनाने के लिए अपने को काम आएगा लेवल 3, जो कि होगा फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट में ज्यादा कुछ होता नहीं है। नॉर्मली तुम्हारे को बोला जाए तो अपने को यहाँ पर कैपेसिटर एंड हम लोग इंडक्टर, ये दोनों को हम लोग यूज करते हैं। अपने को आउटपुट जो मिला है ना, उनके पैरेलल वे में हम लोग या तो कैपेसिटर या फिर इंडक्टर लगा देंगे। तो अपने को जो ये डीसी था एकदम 100% डीसी तो नहीं, लेकिन अपने को एकदम माइल एकदम बहुत कुछ फ्लक्चुएशन रहेगा, जो कि चलाओ बे काम चलो एकदम 100% का है मंगरो तुम अपने से। तो जो इस तरह से जंप मार रहा है ना, तो इसको हम जंप नहीं बोल सकते, तो इसको हम बोलेंगे पल्सेटिंग डीसी। ये पल्स आ रहे हैं तो फिल्टर जो इसको कम करके और अपने को प्योर डीसी तो नहीं, एकदम मैनेजेबल एयर के साथ अपने डीसी अपने को प्रोवाइड करता है। एंड उसके बाद लोड यानी कि हम लोग आउटपुट समझ लो, वो नॉर्मल एलईडी हो सकता है या फिर तुम्हारा मल्टीमीटर हो सकता है, रेसिस्टर हो सकता है, जो भी तुम्हारा आउटपुट होगा वो लोड होगा। नॉर्मली वो उसको हम लोग लोड बुलाएंगे। तो वो ज़्यादा कुछ ऐसा लेवल नहीं होता है, नॉर्मल 3 लेवल में अपना हमारा काम बन जाता है। तो ये था ब्रिज रेक्टिफायर। थियोरेटिकली तुम्हारे को बहुत कुछ समझा चुका हूँ मैं, एकदम तुम समझ भी चुके हो देखना जाए तो थियोरेटिकली तो तुम समझ चुके हो। तो चलो तुम्हें प्रैक्टिकली एक बार समझा देता हूँ। तुम यहाँ पे देख सकते हो मैंने ब्रेड बोर्ड पर वो जैसे वो यहाँ पर डायोड उसने बता दिया है, सेम टू सेम वे पे देख सकते हो। जिस तरीके से मैं डायग्राम बना रखा ना इधर, सेम टू सेम वे में तुम्हारे को लगाना है। ये एक चीज तुम्हारा ध्यान रखना है, ये जो कनेक्शन मैंने की है सेम टू सेम वे में करना है। अगर मैं मिस होकर गलती से अगर इस वाले को मैंने बस फिर उल्टा कर दिया, इस वाले को उल्टा कर दिया, किसी भी अगर डायोड को तुमने अगर उल्टा कर दिया या फिर कनेक्शन को तुमने फॉल्ट कर दिया, तो तुम्हारा जो बोर्ड है शॉर्ट भी हो सकता है। मतलब ये वाला बोर्ड नहीं, जो भी तो पावर सप्लाई ले रहा हो, पावर सप्लाई से शॉर्ट हो सकता है। चुपके का है टेंशन लेना, तो जो सेम है वही करना। शॉर्ट नहीं हुआ तो काम नहीं करेगा। वो काम करने के लिए प्रिंसिपल जिसे मैं तुम्हें समझाया, करंट का फ्लो उसी तरह से होना जरूरी है। या तो काम नहीं करेगा या फिर शॉर्ट हो सकता है। तो बराबर ध्यान से सेम वे में तुम्हारा कनेक्ट करना है। तो मिसाल तुम जो भी तुम्हारा जो डायगोनल जो भी तुम्हारा डायमंड शेप का मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। तो इस कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, तो कनेक्ट करने के बाद हम लोग लेने वाले हैं 2 वायर। ये हो गया अपने ट्रांसफार्मर जाने के लिए 2 वायर से अपने, जैसे तुम्हारे पास मैंने बताया था इस वाले को हमने बीच में लगाना है, तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड इस वाले को हमने यहाँ पे लगाना, तो इस वाले के बाद जो मैं लगा देता हूँ, ये वाला इस तरह से कनेक्ट करता है। तो मैंने दोनों वायर को मैंने इसको लगा दिया है। तो मैंने दोनों वायर को यहाँ पे लगा दिया। ये ट्रांसफार्मर का इनपुट होने वाला है। इसी तरह से हम लोग आउटपुट के वायर, आउटपुट के लिए मैं यूज करने वाला हूँ एक रेड एंड ब्लैक यूज करने वाला। आउटपुट डीसी आने वाला है ना, जिसे तुम्हारा मैं समझाया। आउटपुट इस वाले टर्मिनल से अपने मिलेगा, तो आउटपुट वाले पिन को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ये वाला प्लेस रहेगा अपने को, यानी डीसी का जो प्लेस है अपने को यहाँ से मिलेगा। एंड जो माइनस है उसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। ये वाला अपने को माइनस मिलेगा। एकदम सिंपल। आई होप कि तुम्हारे यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। बस ये एकदम सिंपल है। ये जो 2 है अपने को एसी यानी का जो ट्रांसफार्मर उसको लगा देंगे हम लोग। एंड प्लस एंड माइनस अपने को मिल चुका है। ट्रांसफार्मर के लिए अपने हम यूज करूंगा ये वाला ट्रांसफार्मर। लास्ट टाइम वीडियो में भी मैंने इसी ट्रांसफार्मर को यूज किया था। ये जो तुम्हारे पे लिख रखा देखो इधर 9 वोल्ट्स अपने को आउटपुट मिलता है। 230 वोल्ट्स इनपुट लेता है ये एंड आउटपुट अपने को 9 वोल्ट्स देता है। क्योंकि अपने को 9 वोल्ट्स मेरे को चाहिए, इसलिए हम लोग 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो 2 भी सेम ब्लू कलर ही मिला है, क्योंकि ये अपने ट्रांसफार्मर में अपने को कोई पोलैरिटीज नहीं होता, प्लस एंड माइनस नहीं होता है। तो तुम कोई भी पिन किसी भी इसमें चुबा दो, बस कोई टेंशन नहीं है। मैंने देखो दोनों के दोनों पिन में ट्रांसफार्मर लगा दिया है। तो ट्रांसफार्मर से पूरे 9 वोल्ट्स अपने को इनपुट यहाँ पे मिल रहा है। अब तो चलो तुम्हारे एक बार प्रैक्टिकली ऐसे एक बार दिखा देता हूँ तुम्हारे को। जैसे तुम्हारा बोला चुन्नू मुन्नू बोला ना, तो ये रहा अपना चुन्नू एंड ये रहा अपना मुन्नू। तो करंट अगर यहाँ से फ्लो होने वाला है तो क्या होगा कि जो ये वाला डायोड कंडक्ट नहीं करने वाला है, तो करंट जो इधर से फ्लो होगा, कंडक्ट नहीं करने की वजह से करंट क्या करेगा, ये पॉजिटिव से निकल जाएगा। सिमिलर वे में मुन्नू अगर करंट
कंडक्ट करेगा, तो ये वाला डायोड जो है कंडक्ट नहीं करेगा, तो करंट को इधर से जाना पड़ेगा एंड ये वाला कंडक्ट नहीं करेगा इसके लिए, तो फिर से जो करंट है यही से अपने कंडक्ट मिलेगा। तो करंट अपने को चुन्नू दे या मुन्नो, अपने को आउटपुट अपने को सिर्फ रेड वायर में मिलेगा एंड जो अपना ब्लैक वायर है न्यूट्रल हो जाएगा। 9 वोल्ट डीसी यानी कि डीसी नहीं पल्सेटिंग डीसी अपने को मिल चुके हैं, इस वाले टर्मिनल से अपने को मिल जाएंगे, लेकिन अपने को पल्सेटिंग डीसी नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग यूज करेंगे ये कैपेसिटर। तुम यहाँ पे देख सकते हो ये है कैपेसिटर 4.7 माइक्रो एफ है इसका एंड ये 50 वोल्ट तक का अपना कैपेसिटर कंडक्ट कर सकता है। इस कैपेसिटर कैसा लगा है, कैपेसिटर को सी वैल्यू का तुम्हें लेना चाहिए, उसका रीजन उसका आंसर सिंपल है, तुम जितना वोल्टेज तुम ले रहे हो, जैसे मैंने 9 वोल्ट्स लिया ना तो मैं 50 का यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम समझ लो तो 100 वोल्ट्स का तुम आउटपुट ले रहे हो, बस 50 का लगा रहे हो कैपेसिटर, तो कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हारा कैपेसिटर से हमेशा हायर वोल्टेज का तुम्हें लेना पड़ेगा। कैपेसिटर में जो अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये बड़ा वाला पॉजिटिव रहेगा एंड छोटा वाला नेगेटिव रहेगा। एंड समझ लो किसी ने टांग काट दी, ऐसे लंगड़ा बंदी फिर रहा है, तब कैसा मालूम करे, ये वाला तुम्हारे पे डिज़ाइन बना रखा है ना, तो ये डिज़ाइन वाला नेगेटिव होगा एंड ये बिना डिज़ाइन वाला जो साइड है ये वाला पॉजिटिव रहेगा। सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर को इस तरह से मैं लगाता हूँ फिलहाल, कैपेसिटर फिलहाल इस तरह से मैंने लगा दिया है। इधर लगाने के बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो नीचे वाला नेगेटिव है एंड ऊपर वाला पॉजिटिव है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे नेगेटिव टर्मिनल में हम लोग नेगेटिव को लगा देंगे एंड पॉजिटिव टर्मिनल पर ना मैं पॉजिटिव को लगा दूंगा। तो इतना करने के बाद आपका फिल्टर सर्किट मैंने कनेक्ट कर दिया है, यही से आप तुम आउटपुट ले सकते हो। पैरेलल वे में अपने कनेक्ट करना पड़ेगा और कुछ नहीं इधर, बस मैं अगर यहाँ से लगा दूंगा तो अब जो आउटपुट आ रहा है ना एकदम प्योर डीसी तो नहीं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा, लेकिन अपने को डीसी मिल जाएगा। समझ लो मैं 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाने की वजह से 230 वोल्ट एसी को हमने 9 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर दिया है हमने। मेरे को पता है तुम्हारे को अभी भी मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है कि सच पे काम करेगा कि नहीं, तो इसलिए चलो मेरे पास जैसे मैं लोड बोल रहा था, तो इसलिए लोड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कि एलईडी, जिसको अपना ग्लो करेंगे। नॉर्मल एलईडी हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे कि रेसिस्टर। तो जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में मैं एक रेसिस्टर को मैं इस तरह से लगा देता हूँ। लगाने के बाद जो अपना एलईडी है उसको इस तरह से लगा देते हैं। एलईडी का पॉजिटिव रेसिस्टर की तरफ होएगा एंड नेगेटिव इधर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस एलईडी के नेगेटिव लेग को इस वाले नेगेटिव को कनेक्ट कर देते हैं। इतना करते बाद आपका सर्किट पूरा हो चुका है। जो अपने इतना बड़ा सर्किट तुम्हारे सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, सेम टू सेम सर्किट हमने पूरा मैं बना दिया है इधर। एक बार चलो इसको कनेक्ट करके देखते हैं। इसे मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ, 3 2 1 इसे कनेक्ट कर दिया एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो अब तक एलईडी जो है ग्लो हो चुका है। तुम्हारा दिखाया जो, अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो एलईडी ऑफ हो चुका है एंड अगर मैं इसको लगाऊंगा तो अपना एलईडी जो है ऑन हो चुका है। सिंपल। इसी एलईडी को अगर 230 वोल्ट में लगाया होता तो एलईडी उड़ गया होता। एक बार रिकॉल कर लेते चीज़ों को। तो 4 स्टेज मैंने तुम्हारे को बताए थे। पहला स्टेज है ट्रांसफार्मर, ये वाला जो कि 230 वोल्ट एसी करंट को 9 वोल्ट एसी करंट में कन्वर्ट करके अपने को दे रहा है। यहाँ से अपने को हम लोग देंगे ब्रिज सर्किट में। ये रहा अपना ब्रिज। ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिज जैसा दिख रहा है ना, सिंपल है, चार ऐसा मिलकर कुछ ब्रिज जैसा बन रहे हैं ना, तो इसलिए इसको ब्रिज बुलाते हैं। सेकेंड बात सोचा रेक्टिफायर, ये रहा अपना रेक्टिफायर सर्किट एंड अपना थर्ड वाला था फिल्टर, जो कि कैपेसिटर की वजह से फिल्टर का काम कर रहा है एंड अपना लोड हो गया ये जो अपने एलईडी लगा रखा है, ये अपना लोड जो सर्किट है तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो आज का टॉपिक यहाँ पे अब खत्म होता है। तुमने जाना कि ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, उसका कैसा वर्क करता है, एकदम डिटेल वे में हमने पूरा समझा दिया है। अगर तुम्हारा कोई पार्ट तुम्हारे समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कर देना, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे अगर पर्सनली तुम डीएम कर सकते हो, तुम्हारे को मैं वहाँ पे भी नीट से समझा सकता हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो तुम्हारे को अच्छा दिखा हो या कुछ भी तुम्हारा समझ में आया होगा तो फिलहाल लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल को जरूर शेयर करना एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर नए हो एंड चैनल देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड और कौन सी टॉपिक है जिसको तुम चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो तुम मुझे जरूर बता देना, हम जरूर बनाएंगे उस पर भी। एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।